हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लेक्चर 10 में दो न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो यहां पर न्यूमेरिकल लगाना है दो, एक हमने इसको लगा के दिखाया है और सेकंड वाले को यहां बोर्ड पे लगाएंगे जिससे आपको चीजें सामने समझ में आती रहे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन बनाने के लिए 40 ग्राम साधारण नमक यानी 40 ग्राम साधारण नमक लिया जाए को 320 ग्राम जल में घोला जाता है। यानी जल को कितना लिया गया? 320 ग्राम। फिर कह रहा है कि प्राप्त बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। फिर जो बिलियन प्राप्त हो रहा है उसकी हमको सांद्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पहला हमने सॉल्व करके दिखाया है, सेकंड वाला यहां सॉल्व करेंगे जिससे आपको चीजें सामने समझ में आती रहे। तो पहला यहां लिखा है कि विलय, विलय का मतलब जो बिलियन में जिस पदार्थ को घोला गया है उसे कहते हैं विलय। साधारण नमक घोला गया का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम। तो हमने यहां लिख दिया 40 ग्राम। इसके बाद लिखा है विलायक, विलायक मतलब जिसमें घोला गया, किसमें घोला गया? जल में। का द्रव्यमान लिखा है यहां पर 320 ग्राम। तो हमने 320 ग्राम लिख दिया। अब कह रहा है बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? विलय का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी विलय और विलायक जब दोनों को मिला देंगे तो हमारा विलयन तैयार हो जाएगा। तो विलय का द्रव्यमान है 40 ग्राम, तो हमने 40 लिख दिया। विलायक का द्रव्यमान है 320 ग्राम, तो हमने 320 ग्राम लिख दिया। दोनों को जोड़ा तो हमारा हो गया 360 ग्राम। यानी बिलियन का द्रव्यमान कितना बना? 360 ग्राम। फिर कह रहा है कि बिलियन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण यानी सांद्रता, फार्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। अब विलय का जो द्रव्यमान है वो कितना है यहां पर? 40 ग्राम। तो हमने 40 लिख दिया। बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान कितना निकाला हमने? 360 ग्राम। तो हमने 360 लिख दिया। फार्मूले में 100 है तो हमने मल्टीप्लाई 100 का कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहां पे लिखा है 40 बटे 360 में गुणे 100। तो 0 से 0 हमने कट किया, 4 से कट करते हैं, 4 एकम 4, 4 बटे 32, 4 नेम 36। तो हमारा आंसर आया 100 बटे 9। यहां साइड में किए ले रहे, तो ये हो गया आपका 100 बटे 9। 9 का भाग देंगे 100 में तो 9 एकम 9, एक बचा, 0 नोट किया, 9 एकम 9, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 एकम 9। अब ये चलता रहेगा तो हमने फॉर्मूले में जो लगाया है उसकी वैल्यू यहां पे लिख दी 11.1%। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा रफ कार्य है, तो इसको हमने साइड में कर दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हमने यहां सॉल्व नहीं किया, यहां बोर्ड पे ही अभी सॉल्व करते हैं जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। बाकी सारी चीजों का लिखने का पैटर्न यही है, बस सॉल्व करने का तरीका आपको देखना है। तो अगला क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं। कह रहा है एक संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन यानी ऐसा विलयन जिसमें उसके अवयव पूरी तरीके से घुल जाएं, संतृप्त विलयन हो जाएगा। अब कह रहा है कि संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, कितना सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक, ये नमक का रासायनिक नाम है। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करनी। सेम प्रोसीजर से लिखना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा लिखा है विलय, तो अब हम पूरा चीज नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, बाकी आप चीजें समझ लेंगे, लिख भी लेंगे। तो हम मेन चीज को लिखते हैं। कह रहा विलय का द्रव्यमान। अच्छा भाई, विलय का द्रव्यमान देखते हैं कितना है। 36 ग्राम लिखा है तो हमने यहां लिख दिया 36 ग्राम। फिर दूसरा पॉइंट आता है विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान लिखे दे रहे, कितना है विलायक का द्रव्यमान? 100 ग्राम।
यहां तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। अच्छा, बिलियन का द्रव्यमान में क्या करना पड़ता है, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का। तो विलय का द्रव्यमान हमारे पास है 36 और विलायक का द्रव्यमान है हमारे पास 100, दोनों को मिला के हो गया 136 ग्राम। यहां तक समझ में आ गया। अब ये वाला फार्मूला यूज करना है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, यानी फार्मूला हमको यूज करना है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब यहां जगह इधर साइड में कर सकते हैं, चलो यही कर लेते हैं। तो यहां पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण इसी में निकाल लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं भाई, या ऐसा करते हैं रफ कर देते हैं ऊपर की चीज को, ये तो लिख चुके हो गए आप लोग, यहां से रफ कर देते हैं। ये फार्मूला लिखा रहने देते हैं जिससे हम इसको यूज कर लेंगे। देखो जी, फार्मूला लिखा है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, तो यहां हमको विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालना है। तो विलय का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम, तो यहां लिखेंगे 36 बटे में कितना लिखना है, विलयन का द्रव्यमान कितना है 136 ग्राम, कितने का मल्टीप्लाई करना है 100 का। यहां तक समझ में आ रही बात। अब इसको हम 4 से काटते, 4 अटे 32, 4 नेम 36, 4 तीयों 12, एक इधर आया 4 चक्कू 16, 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 0, तो ऊपर हुआ हमारा 9 गुणे 50 और बटे 17, तो 9 पना 45 यानी 450 और बटे 17। यहां तक आ गया। आप 17 का भाग देते हैं साइड में और चेक करते हैं कितना आंसर आता है। 17 दूनी 34 और 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 घटाते हैं भाई, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, आगे 0 लगा दिया, नोट कर लिया। 17 का पारा पड़ा 110 से ज्यादा ना हो, 17 पना 85 और 17 छंगा 102, फिर घटाते हैं, 10 में से 2 गया 8 बचा और यहां पर 0 और यहां भी कुछ नहीं, तो इतना बचा हमारे पास 8, पॉइंट लगा दिया, एक 0 बढ़ा लिया। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चक्कू 68, 17 पना 85, तो 17 चक्कू 68